मान सम्मान। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना मगर सलीकेदार घर था, जहां सुशीला अपने सास, ससुर और देवरों के साथ रहती थी। उसका पति रवि सेना में था और पोस्टिंग के दौरान एक दुर्घटना में चल बसा था। सुशीला का जीवन एक पल में बदल गया था। जिस घर में उसने ब्याह कर कदम रखा था, वहां अब वो अकेली रह गई थी। मगर मायके वापस लौटने का उसने मन में कभी विचार नहीं किया। ससुर उमा प्रसाद एक सीधे सादे मगर विचारशील बुजुर्ग थे। उन्होंने घर के सभी बड़ों से कहकर निर्णय लिया कि सुशीला को घर की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। वे जानते थे कि बहू दुख में है, लेकिन उस दुख से उबरने का सबसे अच्छा तरीका उसे व्यस्त और जिम्मेदार बनाना ही है। धीरे धीरे सुशीला ने पूरे घर की कमान संभाल ली। राशन की खरीदारी, रसोई का प्रबंध, त्योहारों की तैयारी, रिश्तेदारों की आवभगत, सब कुछ वह इतनी सलीके से करने लगी कि हर कोई कहने लगा, इस घर की असली मालकिन तो यही है। सुशीला कभी थकती नहीं थी, शिकायत नहीं करती थी। उसके मन में अब सास, ससुर के लिए बेटे जैसा प्रेम था और देवरों के लिए माँ जैसी ममता। वह अपने आप को अब सिर्फ बहू नहीं, पूरे घर का अभिन्न हिस्सा मानती थी। कुछ वर्षों में देवरों की भी शादियां हो गईं। नई बहुएं घर में आईं, एक आधुनिक विचारों वाली, दूसरी शहरी अंदाज वाली और तीसरी बेहद चुप रहने वाली। शुरू में सब सुशीला की समझदारी और व्यवस्था देखकर प्रभावित रहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि घर में किसी और का दबदबा क्यों हो। सुशीला का व्यवहार हमेशा विनम्र रहा, लेकिन जब भी कोई निर्णय लेना होता तो सबकी नजरें उसी पर टिकतीं। यही बात नई बहुओं को खटकने लगी। वे अक्सर आपस में बातें करतीं, दीदी सब कुछ खुद क्यों तय करती हैं? हमें तो लगता है कि हम इस घर की बहुएं कम, नौकरानियां ज्यादा हैं। सुशीला को ये बातें कानों कान लगतीं, मगर वह मुस्कुरा कर सब सह जाती। उसे लगता कि ये बदलाव स्वाभाविक है। एक दिन छोटी बहू ने सीधे सास, ससुर से कह दिया कि घर के कामों में अब नई बहुओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। सास कुछ कहने ही वाली थीं कि सुशीला ने बीच में ही कहा, बिल्कुल सही कहती हैं बहू, अब समय है कि मैं पीछे हट जाऊं। नई पीढ़ी को काम संभालना चाहिए। मैं तो बस मदद कर दूंगी जब जरूरत हो। उस दिन सुशीला ने अपने कमरे में जाकर एक छोटी सी पोटली में वह चाबी रख दी जो उसे ससुर ने सालों पहले दी थी। घर की तिजोरी की चाबी, जो इस बात का प्रतीक थी कि वह इस घर की देखभाल करने वाली थी। कुछ महीने बीते, घर में अब नई व्यवस्था थी। बहुएं घर का प्रबंध अपने तरीके से करतीं, लेकिन धीरे धीरे घर की गर्मी व अपनापन, त्योहारों की रौनक सब फीकी पड़ने लगी। सास ससुर अब चुप रहने लगे थे। देवरों के बीच भी पहले जैसी आत्मीयता नहीं रही थी। एक दिन जब घर में कोई पूजा होनी थी और चीजें इधर उधर हो रही थीं, कोई समझ नहीं पा रहा था कि किस बर्तन में क्या रखना है, कहाँ कौन सी थाली होती थी। तब बड़ी बहू सुशीला के पास गई और बोली, दीदी हमसे नहीं हो पा रहा, आप ही बता दो ना क्या करना है। सुशीला ने शांत भाव से कहा, तुम ही लोग तो अब घर संभाल रही हो, मुझे तो बहुत साल हो गए इन बातों से। लेकिन फिर वो उठीं और बिना किसी अधिकार के स्नेह से सब कुछ सजा दिया, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी दिखावे के। सास ससुर ने देखा और ससुर ने धीमे से अपनी पत्नी से कहा, हमने बहू में बेटी देखी थी, अब समझ आया कि हमसे अच्छा कोई निर्णय नहीं हुआ। उस रात देवरों ने आकर सुशीला से कहा, दीदी आपसे एक बात कहनी थी। घर फिर से वैसा नहीं लगता जैसा तब था जब आप देखती थीं। आपको सब कुछ वापस संभालना चाहिए। सुशीला मुस्कुराई और बोली, मैं कोई हुक्म चलाने वाली नहीं थी, मैं तो सिर्फ घर को जोड़ने वाली थी। अगर तुम सब फिर से मिलकर चलो तो कोई भी घर सजीव हो जाता है। उस दिन घर में फिर से वही पुराना रंग लौट आया। बहुओं ने खुद आकर उनसे मार्गदर्शन मांगा और सुशीला फिर से चुपचाप उसी स्थान पर आ बैठी जहां से उसने एक बार सब कुछ संभाला था, बिना स्वामित्व जताए, लेकिन सबकी सच्ची स्वामिनी बनकर। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।